तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं अभिषेक एजुकेशन पॉइंट। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी को हम कैसे बचा सकते हैं और कितने टाइप्स की एनर्जी होती हैं और आगे के समय में हमारे पास एनर्जी किस तरीके से घटती चली जा रही है। इसलिए हमें उसको अधिक से अधिक सेव करना चाहिए, जिससे आगे के भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो फिर देख लेते हैं सबसे पहले एनर्जी क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा एनर्जी, इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एनर्जी, जो भी आप वर्क करते हैं या किसी भी, जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि आप 1 किलोमीटर क्या कीजिए, रनिंग कीजिए। ठीक है, 1 किलोमीटर क्या कीजिए, आप रनिंग कीजिए। तो उस जो आपने 1 किलोमीटर जो भी कुछ आपने रनिंग की है, उस रनिंग की करने में आपने कुछ काम किया होगा। ठीक है, कुछ मतलब कि काम ही तो किया, जब भी तो आपने 1 किलोमीटर दूर की रनिंग कर ली है। तो उस जो काम करने की जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपके काम करने की कैपेसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि अंदर की आपकी जो भी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। अब एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि इतने टाइप्स की एनर्जी होती हैं, काफ़ी टाइप की एनर्जी होती हैं। तो सबसे पहले, अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप मुझसे कहूँ कि आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए 2 तरह की जो एनर्जी होती है, उसके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन सी वो एनर्जी होती हैं, इसके बारे में हम जान ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जो एनर्जी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एनर्जी जो होती है हमारे पास, एनर्जी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी एनर्जी, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, तो जो पहली वाली होती है हमारे पास प्राइमरी एनर्जी होती है, इसको हम हिंदी में प्राथमिक एनर्जी कहते हैं, और सेकेंडरी एनर्जी को हिंदी में हम द्वितीयक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको कहते हैं एनर्जी को। अब मैं आपसे कहूँ कि प्राइमरी एनर्जी कौन सी होती हैं और सेकेंडरी एनर्जी कौन सी होती हैं, तो इन्हीं दोनों से पहले मैं आपको 2 चीज़ और बताना चाहूँगा। इन दोनों से पहले से मैं आपको 2 चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है, ये दोनों चीज़ और मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, कन्वेंशनल एवं नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है, और नॉन कन्वेंशनल कौन सी होती है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है। अगर आपसे कहे कि कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है, तो जितनी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, वो आपके पास कन्वेंशनल एनर्जी होती हैं। जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो सारी क्या होती हैं, कन्वेंशनल एनर्जी होती हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी होती हैं, वो हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी होती हैं, और जितनी भी आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, वो आपके पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती हैं। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो भी मतलब हमारे पास नेचर से मिल रहा है और उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार हमने उसका यूज़ कर लिया तो समझ लो वो ख़त्म हो गया, उसको दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो वो जो कौन सी एनर्जी हो गई है, वो हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी हो गई। और वो एनर्जी जो हम नेचर से मिल रही है लेकिन हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, वो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, प्राइमरी एवं सेकेंडरी एनर्जी की बात कर रहे थे।
तो प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, तो इसकी छोटी सी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो जो प्राइमरी एनर्जी हमारे पास, सॉरी थोड़ा पेन, तो हमारे पास प्राइमरी एनर्जी क्या होती है ये देख लेते हैं। प्राइमरी एनर्जी वह एनर्जी होती है जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती है। अब ये मैं आपसे कहूँ कि कन्वेंशनल भी हो सकती है और नॉन कन्वेंशनल भी हो सकती है। कन्वेंशनल कैसे हो सकती है, जैसे कि जितनी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जो मैंने आपको बताई थी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जितनी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं वो सारी क्या हैं, हमारे पास प्राइमरी एनर्जी हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी एनर्जी है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास, जैसे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं मैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एयर है, रिन्यूएबल है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इसको यूज में ला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये भी रिन्यूएबल है। और हमारे पास जो सन की लाइट है वो भी हमारे पास रिन्यूएबल है। तो सारी क्या चीज़ें हैं, रिन्यूएबल है। वह एनर्जी जो कि अर्थ या फिर नेचर पर इन्फिनिट टाइम तक अवेलेबल रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये दोनों ही, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी एवं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों ही जो पार्ट है हमारे पास, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का दोनों ही जो पार्ट हमारे पास हैं वो प्राइमरी एनर्जी के ही पार्ट है। ठीक है, ये दोनों जो पार्ट है हमारे पास क्या है, किसके हैं, प्राइमरी एनर्जी के ही पार्ट है। आगे हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से इन दोनों एनर्जी को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के कितने पार्ट होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की। तो हम बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, जो नेचर में इन्फिनाइट टाइम तक अवेलेबल हैं और जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, वो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ सोलर लाइट, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है, ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी, ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है, जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तीसरा हमारे पास विंड एनर्जी, जो हमारे पास जो हवा होती है उससे हम एनर्जी बनाते हैं, विंड एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी है हमारे पास, ये भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है। और भी हैं, मैं आपको वन बाई वन बता देता हूँ। ये मैंने 3 बता दी हैं, अब मैं इस पहले वाले को इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद में चौथा वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो चौथे वाले को किस तरीके से देख सकते हैं हम, जो चौथा हमारे पास होता है वो होता है थर्मो एनर्जी। अब आप कहोगे थर्मो एनर्जी तो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो भी हमारे ज़मीन के सरफेस होते हैं इनके अंदर जो भी मतलब कि विस्फोट होता है उनसे जो इंटरनल एनर्जी मिलती है उसको हम थर्मो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास कौन सी एनर्जी हो गई हैं, ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी हो गई हैं। जो भी मतलब कि आने वाले वक्त में लाइट, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया में लाइट किससे बनती है, कोयले से बनती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में लाइट हमारे पास किससे बनती है, कोयले से बनती है। ये जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं इन सभी का यूज कर हम कोयले को बचा सकते हैं। किस तरीके से बचा सकते हैं, जैसे कि विभिन्न जैसे कि आपने सुना होगा पवन चक्की, तो पवन चक्की द्वारा भी हम क्या करते हैं, हम लाइट को जनरेट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक्स एनर्जी, मतलब कि जो भी पानी की एनर्जी होती है उससे हम क्या करते हैं, इस तरीके से मतलब कि लाइट को बना लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनसे हम लाइट को बनाते हैं, जिससे हम आने वाले समय में कोयले को अधिक से अधिक बचा सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है। ठीक है, अब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और इनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा पेन पतला ले लेता हूँ। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होती हैं ये हमको जानना है। तो आपने जितने ये फॉसिल फ्यूल्स या फिर जीवाश्म ईंधन जो भी पढ़े होंगे, इनको हम इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल आपने जितने भी जानते हो वो क्या है, एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अब कैसे है तो इसको जान लेते हैं। इसको हम जान लेते हैं किस तरीके से हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट वाला आता है, वो ज़्यादा ही पॉपुलर है कुछ, तो कौन सा है वो हमारे पास है पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल हमारे पास क्या, एक तरीके से इसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, एक ना एक टाइम पर ये पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, नेचर में पेट्रोल नहीं बचेगा। इसलिए जो भी कुछ आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनमें क्या हो रहा है, जो बाइक वगैरह हैं उनको हम पेट्रोल्स के अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बैटरी है उससे भी हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्या है, एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर हमने एक बार कोई पेट्रोल को अपनी जो भी मोटरसाइकिल के इंजन में डलवाया, उसको जलाया, वो हमारे पास एयर में चला जाएगा, उसके बाद हम इसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरी वाली है वो कोयला, ये तो पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कोयला हमारे पास एक तरीक़े से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। नंबर तीसरा हमारे पास क्या है, नंबर तीसरा हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है, ये क्या एक तरीक़ा से हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर इस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, ये भी नेचुरल गैस, जो नेचर में गैसेस हैं, अगर जो भी मतलब कि एनवायरनमेंट को क्या है इसकी सेव नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जो हमारे एनवायरनमेंटल में कांस्टेंट है, जो भी हमारे एनवायरनमेंटल में क्या है, कांस्टेंट है, जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास एनवायरनमेंटल में कांस्टेंट है, अगर उनका जो रेशियो है वो दिन पर दिन क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो एनवायरनमेंटल में जो भी कांस्टेंट गैसेस हैं वो क्या है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उनमें क्या हमारे पास एनवायरनमेंटल को प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरीके से जो आप कह सकते हैं, जो आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी होती हैं आपके पास, जो आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी होती हैं, नॉन रिन्यूएबल वाली, ठीक है, एनर्जी जितनी भी होती हैं वो क्या एक तरीके से हमारे पास वो इन्वायरमेंटल को क्या करती हैं, वो इफ़ेक्ट पहुंचाती हैं। जो भी मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो हमारी ओजोन लेयर है, अर्थ की जो ओजोन लेयर है, उसको हम सील्डेड एयर के नाम से कहते हैं। सील्डेड का मतलब होता है सुरक्षा करना, तो उसको क्या है, वो धीरे धीरे उसमें छेद करती चली जा रही है। जो भी दिक्कत हो रही है सारी किससे हो रही है, नॉन फ्यूजल से हो रही है।
ठीक है, वो फ्यूचर फ्यूल से हो रही है। तो ये तो हमने एनर्जी जान ली। ये जो हमने जाना था रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये किसके जाना था हमने, प्राइमरी एनर्जी का पार्ट जाना था। अब जानते हैं हम सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है। सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है। जो सेकेंडरी एनर्जी होती है हमारे पास, वो प्राइमरी एनर्जी से ही निकलती है। मतलब कि प्राइमरी एनर्जी ना हो तो सेकेंडरी एनर्जी हम नहीं बना सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्या है, कोयला है, कोयले से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोयला है, कोयले से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं कोल से। तो किस तरीके से हम जनरेट कर ले रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसमें मैं आपसे कहूँगा कि प्राइमरी एनर्जी कौन सी है और सेकेंडरी एनर्जी कौन सी है। तो आप कैसे बता सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं कि ये प्राइमरी एनर्जी है, ये हमारे पास सेकेंडरी एनर्जी है। जो कोल है हमारे पास प्राइमरी एनर्जी है, ये सेकेंडरी एनर्जी है, क्योंकि प्राइमरी एनर्जी से ही तो ये सेकेंडरी एनर्जी जनरेट हुई है। तो ये हम इसको बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो जो भी जितनी भी एनर्जी होती हैं जो कि प्राइमरी एनर्जी से ही बनती हैं, वो क्या होती हैं, वो सेकेंडरी एनर्जी कहलाती हैं। ठीक है, इसमें दो एनर्जी और होती हैं, एक होती है कॉमर्शियल एनर्जी, एक होती है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कॉमर्शियल का क्या मतलब होता है और नॉन कॉमर्शियल का क्या मतलब होता है। ठीक है, कॉमर्शियल एवं नॉन कॉमर्शियल का क्या मतलब होता है। कॉमर्शियल का मतलब होता है जिसको हम खरीद सकते हैं, जो हमें उसको पाने के लिए हमें क्या है, कुछ ना कुछ भुगतान चुकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो तो होती है हमारे पास कॉमर्शियल एनर्जी। और वह एनर्जी जो कि हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कॉमर्शियल है कि नॉन कॉमर्शियल है, तो आप बेसिकली जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्या है, रुपए ख़त्म वो खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरीके से कॉमर्शियल एनर्जी होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कौन कौन सी होती हैं, तो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जो कि हमारे पास गोबर है, जो भी गाय और जो भैंस होती है उससे क्या करते हैं हम, गोबर है। ठीक है, ये नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है। और जो गोबर द्वारा बनाएगी जो गैस होती है, वो भी हमारे पास क्या है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है, जिसका हम पैसा नहीं खर्च करते हैं। हाँ, जो इक्विपमेंट वगैरह लेके आएंगे उससे अगर उनका को जो खर्चा होगा तो उसका आप कॉस्ट निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी है, ये भी एक तरीक़ा से हमारे पास नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है, लेकिन अब जो मार्केट में क्या है, लकड़ी भी पैसों से बिकती है। तो वही एनर्जी जो कि हम पैसे से ख़रीद सकते हैं वो कॉमर्शियल एनर्जी होती है, जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं वो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ यहाँ तक ही हम देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।